नमस्कार दोस्तों, मैं आया था अभी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनका दूसरी शिफ्ट में या फिर अगले दिन एग्ज़ाम है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देने आए तो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आधार कार्ड साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आएँ। लेकिन हमारे सेंटर पे ना तो फ़ोटो लगी है, ना ही आधार कार्ड की कॉपी मांगी गई है। साथ ही एक बोनस टिप्स मैं आपको दूंगा कि अगर आप बैग लेकर आ रहे हो तो अगर आपको समय बचाना है तो वहाँ जमा ना करें जहाँ पे सभी लोग अपना बैग जमा कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको कम से कम 30 से 40 मिनट लाइन में लगना पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो जो जीके जीएस करंट अफेयर है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आई है, लेकिन जो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन की मैथ आई है, 3 ग्राफ चार्ट आए हैं, इसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये थोड़े घुमाने वाले पूछे गए हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जो हमारे पेन से गोला भरने हैं तो अपना टाइम मैनेज करने की ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट में आपके पास अगर कम समय बचा तो फिर आप जल्दबाजी में या तो गोला भरोगे जब तो उसमें गलती कर सकते हो या फिर आपके कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट मजबूत हो उस पर ज़्यादा पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और साथ में ही गोला भरते जाएँ। 5 क्वेश्चन सॉल्व करके पाँचों गोला भर लें, अगले फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके या 10 क्वेश्चन सॉल्व करके गोला भर लें। बाकी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके लिए तो आपने पूरा का पूरा पेपर देख ही लिया होगा और हर एक चीज़ समझ लेना। सेम पैटर्न पर आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं और मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन सेम जो पैटर्न है वही रहने वाला है। बाकी मैंने जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें ज़्यादा पेन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कुछ कॉमन सेंस पे भी आधारित थे और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे और जिसमें एक ग्राफ ज़्यादा ही घुमाने वाला था। तो बाकी जो रफ शीट थी वो मेरी पूरी की पूरी खाली गई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखने से ही मेरा सारा का सारा सॉल्यूशन हो गया है। बाकी यही अपडेट था और सारी चीज़ें आपको आगे जो ब्लॉग डालूंगा उसमें पता चल जाएंगी और उसमें मैं बता दूंगा